हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और आज का टॉपिक कुछ खास लोगों के ऊपर होने वाला है जो कि अपनी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस से पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, वो अपने थॉट प्रोसेस से पूरे लाइफ के रूल्स और रेगुलेशंस को भी चेंज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ साइलेंस की, जो कि उन पर्सन्स में रहता है, हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हमें सिर्फ उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनकी क्वालिटीज़ को जानने की ज़रूरत है। हमारे आसपास दो तरीके के पर्सन्स रहते हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोवर्ट की। क्वालिटीज़ दोनों में काफ़ी होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रोवर्ट को ही डिस्कस करेंगे। आज हम इंट्रोवर्ट पर्सन को लेकर सारा डिस्कशन रहेगा हमारा, और उनकी जो मेन खासियत है जिसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, द पावर ऑफ साइलेंस। आज हम उसको डिटेल में समझेंगे, राइट। तो ये साइलेंस बेसिकली साइलेंट नहीं है, ना ही वो एम्प्टी है। वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपाए हुए हैं। उसी चीज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ। उनकी क्वालिटी जो सबसे पहली है इंट्रोवर्ट पर्सन की, वो दिखने में बहुत शांत होते हैं, वो आपसे ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, लेकिन जनरली वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो एक एक चीज़ को अपने माइंड में फिट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग कितनी सूटेबल है, या मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, या क्या न्यू डेवलप कर सकता हूँ। उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कमाल का होता है। वो नॉर्मल पर्सन की तरह बोलने में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ सोचने में बिलीव करते हैं, और उस सोच को अपने अंदर एक नया क्रिएटर और एक नया इन्वेंटर उसमें बिलीव करते हैं। वो एक नए डायमेंशन से अपनी चीज़ों को देखते हैं और उसमें क्या चेंज किए जा सकते हैं उसके बारे में वो हर वक्त सोचते रहते हैं। उनकी जो पावर है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो उनकी लिसनिंग पावर है, जिससे वो चीज़ों को बहुत ईजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, और उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करके एक आउटपुट निकालते हैं। जो रिजल्ट्स निकालते हैं वो बिल्कुल रिफाइंड होता है। जी हाँ, अगर मैं अपनी पावर सारी बोलने में लगा दूं और सोचने में 10% लगाऊं, तो मैं शायद एक अच्छा लर्नर साबित नहीं होऊंगा। जो इंट्रोवर्ट पर्सन में एक क्वालिटी होती है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्नर होते हैं। वो नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेते रहते हैं, और उसको वो एक नए फॉर्म में लेकर आते हैं अपने ही इस क्वालिटी पे, इस साइलेंस की। इसी पावर ऑफ साइलेंस को आज हमें समझने की ज़रूरत है। इस क्वालिटी के अंदर वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स पर्सन्स कभी भी तुरंत इमीडिएट इंस्टेंटली रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। वो पहले तोलेंगे, मोलेंगे एंड देन फिर वो बोलेंगे। तो वो उनके अंदर जो थॉट प्रोसेस जो चलता है, वही उनकी एक क्वालिटी को डिस्क्राइब कर देता है कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा है, जो देखा है, ऑब्जर्व करा है, और फिर उसके बाद उस रिजल्ट को वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। वो आपसे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे वो 10 चीज़ों के ऊपर भारी पड़ता है। यानी कि उनके जो वर्ड्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंपल होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और आप जो जनरली एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, वो बोलने में, अपने आप को एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उनका मैसेज क्लियर नहीं होता है, जबकि उनका मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट, सिंपल और क्लियर कट होता है। इंट्रोवर्ट पर्सन की एक ख़ास क्वालिटी होती है कि वो अपना सर्कल बहुत ही छोटा रखते हैं, फ्रेंड सर्कल। वो जल्दी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाते, लेकिन जो छोटा सर्कल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन में होते हैं, बहुत ही डीप रिलेशंस में होते हैं, और वो फ्रेंड्स वो उनके लाइफ टाइम के फ्रेंड्स होते हैं। वो ज़्यादा बड़ा सर्कल बनाने में विश्वास नहीं रखते, ना ज़्यादा सोशलिस्ट होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को बहुत ही रेयरली कहने में विश्वास रखते हैं और सुनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर, इसीलिए वो ज़्यादा चुप रहते हैं, और उनका मेन एम सिर्फ अपने गोल के ऊपर रहता है, और वो उसको अचीव करने के लिए हर वक्त चीज़ों को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और उस थॉट प्रोसेस में वो चीज़ों को अचीव भी कर लेते हैं, गोल्स को अपने अचीव कर लेते हैं। तो ये इंट्रोवर्ट पर्सन की ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि उनकी जो साइलेंस है वो एक पावर को शो करता है, और उस पावर को अगर हम अपने
समझे, अपनी क्वालिटीज़ के अंदर लें, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। वो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ अवेयर और सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन होते हैं। वो इतनी जल्दी इमोशंस में बहकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेते। वो इतने सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं कि उनके इमोशंस चेहरे पर नज़र नहीं आते, जो जनरली आमतौर पर सभी के लोगों पे नज़र आती है कि अगर वो खुश हैं तो वो खुश नज़र आते हैं, रो रहे हैं तो रोते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। वो अपने अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस चलाते रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, और वही उनकी सबसे बड़ी पावर है। द पावर ऑफ साइलेंस की बात चल रही है, इंट्रोवर्ट पर्सन की बात चल रही है, और मेरे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल खड़ा हो जाता है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, द जीनियस पर्सन इस प्लैनेट के अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो इस सारी क्वालिटी में माहिर थे और बचपन से ही उनमें ये क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई थी। जब तक वो 4 साल के हुए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनके पेरेंट्स को लगा कि पता नहीं कि मेरा बच्चा कहीं गूंगा तो नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने एक शब्द भी नहीं बोला। पर अचानक एक रात वो टेबल पर सब डिनर कर रहे थे, अचानक से वो बच्चा बोल पड़ता है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, कि ये सूप बहुत गर्म है। तो उनके पेरेंट्स ये सुन के बड़े खुश हो जाते हैं और भौचक्के भी हो जाते हैं कि ये बच्चे ने अचानक से क्या बोल दिया, जो कि आज तक कभी नहीं बोला। तो बच्चे से वो पूछते हैं कि बेटा तुम अभी तक क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोले हो? तो उस बच्चे का जवाब आप सुनिए कि मुझे अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्डर में चल रही थी, एक सिस्टम में चल रही थी। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल हटके लगी, सूप मुझे गर्म लगा, इसलिए मैंने वो चीज़ बोली। तो बचपन से ही उनके माइंड में सेट था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं बोलूँगा। तभी उन्होंने उस सूप का जिक्र करा कि ये सूप गर्म है। 4 साल 5 साल के बाद तक उनका माइंड जो था सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देखने में, समझने में, ऑब्जर्वेशन में ही लगा रहा, और बाद में इतने बड़े साइंटिस्ट बने, वो सब हम जानते ही हैं। इतने सिंपल थे वो कि जब वो जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट हुए और अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, तो वहाँ के उनके कलीग ने कहा कि सर आप प्लीज़ कोई लिस्ट बना दीजिए अपनी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जो भी रिसर्च के लिए, जो भी R&D के लिए आपको चाहिए होंगे, आप मेरे को वो लिस्ट बना के दे दें, मैं आपको कुछ ही दिनों में वो लिस्ट अवेलेबल करा दूँगा। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक ब्लैक बोर्ड, एक चौक और कुछ पेपर्स अवेलेबल करा दें तो मेरे लिए काफ़ी होगा। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी चीज़, मेरा डस्टबिन ज़रूर करा दीजिए, क्योंकि मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ। ये बात सुनकर वो जो कलीग था उनका, जो जूनियर पर्सन था, वो हैरान रह गया कि ये गलतियाँ करते हैं, ये तो बहुत जीनियस पर्सन है, ये तो गलतियाँ कर ही नहीं सकते। इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में कह दिया कि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, तो मेरे से कचरा बहुत होगा और मैं आपका डस्टबिन बहुत जल्दी भर दूँगा, तो प्लीज़ मेरे लिए वो डस्टबिन ज़रूर अवेलेबल करा दीजिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि वो पर्सन कितने सिंपल थे। उन्हें कोई दिखावा नहीं था, ना कोई शो ऑफ था, अपनी गलतियों को बताने में भी नहीं हिचकिचाते थे। एक बार की बात है कि वहाँ पर जब जर्मनी में रह रहे थे और बाद में अमेरिका ट्रांसफ़र हो गए, तो वहाँ पर जब उनके लॉज को समझा गया, वहाँ की पब्लिक ने बाहर निकल के उनसे पूछना शुरू कर दिया, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था। तो उन्होंने एक चीज़ कहना शुरू कर दिया कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है मैं वो नहीं हूँ, मैं उनके जैसे दिखता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कि मुझे बार बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, और वो इंट्रोवर्ट थे तो वो ज़्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये क्वालिटी बताती है कि एक पर्सन जो कि चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता है, वो कितना आगे तक जा सकता है। तो यस, ये सारी जो पावर है, जो साइलेंस की जो पावर है, आज मैंने उस पर काफ़ी हद तक बताने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डिस्कशन है अच्छा लगा होगा। आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।